वोट को एक मुक़द्दस अमानत और शहादत भी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। बाज़ लोगों की सोच होती है कि यहाँ सभी करप्ट हैं, किसको वोट दें। ये इंसान की मनफी सोच है। हर माशरे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। ज़रा कोशिश करने और तहक़ीक़ करने से अच्छे लोगों का पता चल जाता है। और अगर सभी बदउनवान दिखाई दें तो जिसमें बुराई कम देखें उनको वोट दिया जाए, ताकि बड़ी बुराई को रोका जा सके। इसलिए दानिश्वर मशवरा देते हैं कि हर हाल में अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे देश के गुज़रे 11 साल को ही ले लीजिए। इन सालों में नाम नेहाद जमहूरी गाड़ी चलती रही। इस गाड़ी का ट्रैक आज तक टेढ़ा और बेतरतीब है, गैर हमवार और उलझाऊ का शिकार भी। जमहूरियत के पायलट 11 सालों से नाकारा, नाकाम और नाअहल साबित होते आ रहे हैं। कहीं बरसरे इख्तिदार पार्टी जमहूरियत के इंजन को फेल करने में लगी है, तो कहीं डब्बे पटरी से उतर रहे हैं। ऐसे में वोट खरीदे जाने लगे। वोट की अहमियत को हम कई तरह से बयान कर सकते हैं, जैसे कि वोट डालना एक इंतहाई संजीदा फरीज़ा है। वोट आपका अव्वलीन हक़ है। वोट को इज्जत दो। वोट एक अमानत है। अब अगर आपके हक़ को ही ख़त्म कर दिया जाए तो फिर आप कहाँ जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर राहुल गांधी जमकर बोल रहे हैं। और बिहार में जारी एसआईआर के खेल पर अपोजिशन हंगामा मचा रही है। राहुल गांधी ने वोट चोरी मामले पर इलेक्शन कमीशन के इक़दामात पर सवाल उठाए। इन दिनों वो बिहार में यात्रा कर रहे हैं। जगह जगह लोगों से मुलाकात करते हुए वोट की अहमियत और इफ़ादियत पर भरपूर रोशनी डाल रहे हैं। लोगों से रास्त मुलाकात करते हुए हुकूमत की नीयत से उन्हें वाकिफ़ करवा रहे हैं कि किस तरह हुकूमत उनके वोट देने के हक़ को पामाल कर रही है। उन्हें वोट देने से महरूम किया जा रहा है। सभी सियासी जमातें कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं। बिहार की अवाम ने शिकायत की है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, यानी उनके नाम को वोट लिस्ट से ही गायब कर दिया गया है। अब गरीबों को इस तरह वोट देने के हक़ से महरूम किया जाएगा तो उनके पास बाकी क्या बचेगा? जब राहुल गांधी ने मुसलसल तहक़ीक़ के बाद वोट चोरी मामले को मंजर आम पर लाया तो बरसरे इख्तिदार जमात के पसीने छूट गए। इलेक्शन कमीशन को इस मामले में कहने के लिए आगे किया गया, जिसने उल्टा राहुल गांधी ही को डराने की कोशिश की। कहते हैं वोट की ताकत हर पस्त को बाला कर देती है। राहुल गांधी का मानना है कि बीजेपी कायदीन वोट को इज्जत दे रहे हैं, वोटर्स को नहीं। उनकी ये बात काबिल गौर है। इस जुमले को हमें समझ लेने की ज़रूरत है। अगर आपसे कोई वोट देने का हक़ आज छीनने की कोशिश कर रहा है तो ये बात साफ हो जाती है कि कल आपको गैर मुल्की भी करार दिया जा सकता है और ऐन मुमकिन है कि हुकूमत आपको मुल्क बदर भी कर दे। इसलिए अपने नामों को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए आगे आएँ। ऐवान के बाहर जब ईसी की जानिब से राहुल गांधी को दी गई धमकी पर तजुर्बेकार सियासतदान मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। वहीं ये हमारी पार्टी का स्टैंड है कि जो भी वोट चोरी हो रहे हैं, वोट में बदलाव कर रहे हैं और वोटों की हेराफेरी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, इसके खिलाफ हम पूरे देश में ये माहौल बनाना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर अन्याय हो रहा है, देख लो और आपके वोट की छानबीन कर लो, ताकि ऐसा चोरी करके अगर गद्दी पे बैठेंगे तो वो कोई डेमोक्रेसी के लिए हितकारी नहीं है और डेमोक्रेसी के लिए वो अच्छा भी नहीं है। संविधान की हत्या है ये। और आज जो इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं हमको कि अगर आप एफिडेविट नहीं दिए 7 दिन में हम वो करेंगे, ये करेंगे। उनके पास एक हथियार है तो हमारे पास भी हथियार हैं, हम भी वो सुरक्षित रखे वक्त पे खर्च करेंगे। वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी की लीडर महुआ मोइत्रा ने हुकूमत की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि हुकूमत के पास आजकल करने को कुछ है ही नहीं, इसलिए बेकार के इश्यूज पर मोदी बात कर रहे हैं और गरीबों से उनका वोट देने का हक छीना जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। I'm here as a representative of the All India Trinamool Congress, and I'd first like to begin by saying that on 27th February 2025, the Honorable Chief Minister of West Bengal and chairperson of our party, Srimati Mamata Banerjee, was the first person to raise the issue of the duplicate epic voter cards.
And we first met with the Election Commission on the 6th of March. We wrote them a letter. Since then, we have written them 5 letters, submitted a memorandum. The deadline for solving the issue of the duplicate EPIC cards, by their own admission, was the 7th of June. The deadline has since passed. Second, what I come to now, the reason why we are all here is this absolutely shameful and I would say display of puppetry by the Chief Election Commissioner yesterday at the press conference. The job of this Election Commission, which is the constitutional body with a constitutional mandate, is not to attack the opposition. Mr. Commissioner, sir, I would urge that you leave that to your political masters. I'm going to go very quickly, one by one, through some of the points that he raised and rebut them so we can all see how ludicrous some of these claims were. Number one, the special summary revision, the SSR, concluded in Bihar in January 2025 and continuous revision was done till June. That was the list that had been signed off by the Election Commission. Yesterday, you tell us that out of 65 lakh deletions, 22 lakh were dead people who were not recorded. So what are you trying to tell us? That all the previous lists and the list on which the Lok Sabha elections 2024 were done were fraudulent, were incorrect? If that is indeed the case, then all of your election commissioners, your entire election commission, current and previous years, should be prosecuted, and this current Lok Sabha, which is based on fraudulent election lists, should be dissolved immediately. Because the credibility of the people's mandate and the legitimacy of this government is at stake. That's the first thing. The second thing, the election commissioner is going on asking the opposition for affidavits. What is an affidavit? Please understand, you can do a suo motu inquiry when someone raises an objection if your intentions are bona fide. We are only pointing out flaws in your own documents. Are you asking us to authenticate your own documents by an affidavit? These are your documents that have flaws by your own admission. You yourself said that 22 lakh people were there and they were not put on record, so that is a flaw. Can you, Mr. Chief Election Commissioner, put on affidavit that this list of 65 lakh deletions are correct? If this list... सबका वोट काट दिया हैं? बैठिए बैठिए, अभी आते हैं। भैया 2 और कुर्सियां ले आइए। तो पिछली बार सबने वोट किया था? 2024 में किए थे सर। 2024 में किया, आप काट दिए? काट दिए। क्यों काटे? अब ये हम लोग हम वो जाने, इलेक्शन कमीशन वाले जाने। जी, मेरा नाम है सुनील उरांव और मेरा भी कट गया है। हम लोग जब जुड़वाने जा रहे हैं तब बोल रहा है कि केवाला नानो ते नानो खेती बाड़ी है नहीं, वो दूसरों के खेती अटैया बटैया करते हैं, है नहीं, तो उसको ज़मीन रहेगा तब तो देंगे, हम नहाएंगे ज़मीन। वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें पैगाम टीवी। पैगाम टीवी, आवाज़ आपकी।